हाँ बेटा, आज हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपने सुना होगा क्लास 9th में और क्लास 8th में भी आपने इसके मुतल्लक यानी थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कुछ टर्म्स आपके साथ में डिस्कस करूं, फिर आऊँगा मैं डायरेक्ट यानी जो आपको एक्चुअली क्लास 10th में पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिवाइज सम पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज बेटा, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसका जो दूसरा नाम है इससे हम कहते हैं एनालिटिक ज्योमेट्री भी। कीप इन माइंड, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम एनालिटिक ज्योमेट्री भी कहते हैं। एनालिटिक ज्योमेट्री या बेटा इससे हम कहते हैं अलजेब्रिक ज्योमेट्री भी। अलजेब्रिक ज्योमेट्री, अलजेब्रिक ज्योमेट्री भी बेटा इससे हम कहते हैं। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो दूसरा उर्फ है इससे हम कहते हैं एनालिटिक ज्योमेट्री भी या अलजेब्रिक ज्योमेट्री। एक्चुअली ये जो अलजेब्रा और ज्योमेट्री यानी दीज वर टू separate branches of mathematics, but a mathematician, French mathematician, namely René Descartes, who is considered as the father of coordinate geometry, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। यानी बेटा ये जो रेनी डेस्कार्ट्स था, रेनी डेस्कार्ट्स, ये रेनी डेस्कार्ट्स जो था ये फ्रांस का एक मैथमेटिशियन था, यानी फ्रेंच मैथमेटिशियन। नॉट ओनली ए मैथमेटिशियन बट ऑल्सो ए फिलोसफर हु गेव अस द आइडिया अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया, पॉइंट नंबर 1 मैंने बताया आपको कि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इससे हम कहते हैं एनालिटिक ज्योमेट्री या कहते हैं अलजेब्रिक ज्योमेट्री। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट है वो हम किसने हमें दिया है, यानी फ्रेंच मैथमेटिशियन, यानी फ्रांस का एक मैथमेटिशियन। ही वॉज नॉट ओनली ए मैथमेटिशियन, ही वॉज ऑल्सो ए फिलोसफर, गिव अस द आइडिया अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ बेटा, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें हम क्या पढ़ते हैं, यानी हाउ वी डिफाइन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जैसे कि आप बेटा प्लेन ज्योमेट्री में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो बेटा, यानी अबाउट द फिगर्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स। चाहे आप उधर बेटा क्वाड्रिलेटरल लेते हो, ट्रायंगल, सर्कल, उसी के बारे में आप पढ़ते हो। हाँ बेटा यहाँ भी हमें यानी वी आल्सो डिस्कस द ट्रायंगल, हाँ, या सर्कल। जब आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज यानी सर्कल में भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करेंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है यानी हाउ वी डिफाइन ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेटा इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals या by which we can determine the position of a point in a plane। यानी मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसके जरिए हम एक यानी अगर आपके पास कोई प्लेन है तो आपको इस तो प्लेन पे आप यू पुट या यू प्लॉट ए पॉइंट ऑन दिस प्लेन and you have to find the position of this point on a given plane, then we use coordinate geometry. Simply we read about the position of a point, about the position of a point in coordinate geometry. तो बेटा एक्चुअली if you have to represent a number, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम तो नंबर लाइन का यूज करते हैं। यानी अगर आपको 1 या 2 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो सीधे वी यूज ए नंबर लाइन। तो हम किसका यूज करते हैं बेटा, हम तो नंबर लाइन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 2 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे तो हम क्या करते हैं, नंबर लाइन लेते हैं बेटा, वी टेक ए नंबर लाइन, देन इट इज 1, इट इज 2, तो हम कहते हैं ये जो पॉइंट P है ये P, दिस रिप्रेजेंट्स ए नंबर 2 ऑन द नंबर लाइन। अगर माइनस का यानी माइनस का नंबर है कोई तो हम नंबर लाइन के लेफ्ट में गिवन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। या क्लास 9th में आपने इरेशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे। बहरहाल ये टॉपिक जो बेटा है ये हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना है। हमें क्या डिस्कस करना है, यानी हमें डिस्कस करना है एक्चुअली डिस्टेंस फार्मूला।
मगर मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो कि आपने क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। बेटा अगर आपको डिटरमाइन करना है, यानी इफ यू हैव टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए गिवन प्लेन, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेते हैं बेटा, वी टेक ए हॉरिजॉन्टल लाइन। कीप इन माइंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बेटा हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम बेटा कहते हैं एक्स एक्सिस। इसको हम डिनोट कर कैसे करते हैं, एक्स ओ एक्स, यानी एक्स ओ एक्स डैश। horizontal line is called x-axis. We take another line, but that line is vertical line, यानी बेटा like this, yes, यानी ऐसे लेते हैं। ये वाली जो vertical line है इसको हम कहते हैं बेटा y-axis, इसको हम बेटा नाम कहते हैं y-o-y dash। हाँ बेटा, you check when we take these two perpendicular lines in this given plane, these two lines divide this plane into four equal parts, each part is called a quadrant। इसको हम बेटा कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी आपको बेटा जो नेम यानी नाम देना है इन क्वाड्रेंट्स का, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज देना है, न कि क्लॉकवाइज। और ये जो बेटा है इससे हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। इससे क्या कहते हैं बेटा, इससे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इससे बेटा क्या कहते हैं, इससे कहते हैं बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। इससे कहते हैं बेटा एक्स एक्सिस, इससे कहते हैं वाई एक्सिस। हाँ बेटा, वन मोर पॉइंट, ये जो है ये, यानी यहाँ से हम कौन से नंबर्स लेते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, इसलिए इससे हम क्या कहते हैं, इससे हम बेटा ये भी कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इससे क्या कहते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यस। और इससे बेटा हम क्या कहते हैं, इससे कहते हैं नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसी तरह बेटा इससे क्या कहते हैं, इससे कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इससे कहते हैं नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। एंड द पॉइंट वायर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट, इससे बेटा हम क्या कहते हैं, इससे कहते हैं बेटा ओरिजिन, यानी बेटा इससे क्या कहते हैं हम, इससे कहते हैं हम ओरिजिन। यानी ए पॉइंट वायर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट, इस पॉइंट को हम बेटा क्या कहते हैं, इससे कहते हैं हम ओरिजिन। कीप इन माइंड दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी बेटा अब ये जो सिस्टम बन गया, ये वाला सिस्टम, इस सिस्टम को हम बेटा क्या कहते हैं, इससे कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम, या कहते हैं एक्स वाई यानी एक्स वाई प्लेन, या कहते हैं बेटा हम रेक्टेंगुलर, यानी ये भी कहेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहेंगे, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहेंगे, या कहेंगे कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन प्लेन भी इससे हम कहते हैं। यानी वो वाला प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस भी है बेटा, वाई एक्सिस भी, और ये क्वाड्रेंट्स सब कुछ होगा। इसी प्लेन का यूज हम करते हैं टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन ऑन ए गिवन प्लेन। यस बेटा, नाउ बेटा वी टेक अ लाइन, अभी बताया आपको मैंने, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस। one more line, this line is known as y axis, और बेटा इसका हम नाम देते हैं, यानी x डैश o x, इसका नाम क्या देते हैं बेटा, y o y डैश। कीप इन माइंड दिस इज नोन एज x axis। और बेटा आपको पता है, यानी इस साइड में हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 डैश डैश। इसी तरह यहाँ से नेगेटिव -1 -2 -3। इसी तरह बेटा ऑन वाई एक्सिस, यानी यहाँ से कौन से नंबर्स बेटा, पॉजिटिव 1 2 3 डैश डैश, यहाँ से बेटा -1 -2 -3 डैश डैश। नाउ if you have to determine the position of a point on a given plane, let the point be here, and you have to determine the position of this point. Keep in mind, yani if you have to find the position of this point B in the given Cartesian
plane, then how we determine its position? First of all, we will draw a perpendicular on x-axis. Let the perpendicular be PM, and one more perpendicular PN on y-axis. Let the perpendicular be PN. मेरा अभी बताया मैंने आपको, this point is known as origin, and this origin is denoted by O. Yes. Now, if you have to determine the position of this point P, let us suppose that we take a point P here. First, we will check, यानी हम देखेंगे कि पहले मैंने आपको बताया कि you have to determine the position of this point. Then, how you determine its position? When we plot a point in this plane, first of all we draw two perpendiculars, one on x-axis, another on y-axis. Then we will check, यानी हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये यानी इसकी डिस्टेंस जो है कितनी है वाई एक्सिस से. बेटा पहले पॉइंट यहाँ से है, यानी यहाँ पर था, ये गया यहाँ से यहाँ तक, यानी P से M तक, तो कितनी डिस्टेंस है बेटा? इट इज 2 यूनिट्स. देन वी विल चेक, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ, ये कितनी है एक्स एक्सिस से? बेटा इट इज आल्सो 2 यूनिट्स. अगर अब आपको इस पॉइंट की पोजीशन लोकेट करनी है तो पहले देखेंगे कि इस पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस यानी कवर की है, कहाँ से? वाई एक्सिस से. बेटा दैट इज 2 यूनिट्स. देन फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कितना दूर है ये एक्स एक्सिस से, कितना है बेटा? दैट इज आल्सो 2 यूनिट्स. यानी हमेशा जब हम कार्टेशियन सिस्टम का यूज़ करते हैं तो हमें किसी भी पॉइंट की लोकेशन यानी डिटरमाइन करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है, कहाँ से? वाई एक्सिस से. फिर क्या देखते हैं, यानी ये पॉइंट पहले देखते हैं ये पॉइंट कितना दूर है वाई एक्सिस से, फिर देखते हैं ये पॉइंट कितना दूर है एक्स एक्सिस से. तो ये जो पॉइंट की पोजीशन है वो क्या बन गई? 2,2. यानी बेटा कीप इन माइंड, इन जनरल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर बेटा ये होगा x यूनिट्स, ये होगा y यूनिट्स, तो हम क्या कहेंगे? तो हम बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी x और y. कीप इन माइंड, मगर हमेशा ये दोनों जो है इनको सेपरेट करना है किससे? कामा से, और क्या? एनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स. तो ये जो बेटा पहला मेंबर है और ये जो सेकंड मेंबर है, पहले यानी फर्स्ट मेंबर, इसको हम कहते हैं बेटा एक्स कोऑर्डिनेट. इसको बेटा क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट. कीप इन माइंड, इसको क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट, या बेटा इससे हम कहते हैं एब्सिसा. यानी फर्स्ट मेंबर, ये जो इसका फर्स्ट मेंबर है, ये जो फर्स्ट मेंबर है, इसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या कहते हैं एब्सिसा. ये जो दूसरा मेंबर है, इससे हम क्या कहते हैं? इससे हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट. वाई कोऑर्डिनेट या क्या कहते हैं बेटा? या कहते हैं इससे हम ऑर्डिनेट. कीप इन माइंड, या कहते हैं हम यानी वाई कोऑर्डिनेट, या इसका दूसरा उर्फ है यानी ऑर्डिनेट. अब ये जो बन गया, यानी अगर हम ज्योमेट्रिकली देखेंगे तो क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा व्हाट इट रिप्रेजेंट्स. ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट. फर्स्ट इज नोन एज, यानी फर्स्ट मेंबर is known as x coordinate or abscissa. Second member is known as y coordinate or ordinate, या y coordinate भी बेटा कहेंगे या कहेंगे ordinate. Let us suppose that if we take a point like this 5 और 4, तो इसमें x coordinate क्या है? 5. y coordinate क्या है? 4. इसी तरह -2 और 0, इसमें x कोऑर्डिनेट बेटा क्या है? -2, और y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? दैट इज 0. कीप इन माइंड. तो यहां आपको मैंने बताया वन मोर पॉइंट, यानी जो मुझे आपके साथ डिस्कस कर रहा है. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ कोऑर्डिनेट्स आर 0, सॉरी बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव. कीप इन माइंड, यानी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ coordinates are positive, yani x coordinate is positive, y coordinate is also positive. X greater than 0 means positive, y greater than 0 means beta positive. In second quadrant x coordinate is negative and y coordinate is also negative. Sorry, y coordinate is beta positive. In third quadrant
In third quadrant, x coordinate is negative. Less than 0 means negative. Y coordinate is also negative. In fourth quadrant, x coordinate जो बेटा है वो क्या है, that is positive. और y coordinate जो है that is बेटा negative. हाँ, I will repeat this point. मैंने क्या बताया, मैंने बताया बेटा यानी in first quadrant both coordinates are positive, यानी x coordinate is positive, y coordinate is also positive. In second quadrant x coordinate क्या है बेटा, that is negative, और y coordinate क्या है, वो है positive. In third quadrant x coordinate is negative, y coordinate is also negative. And in fourth quadrant x coordinate क्या है, this is positive and y coordinate is negative. हाँ बेटा, ये रहा अबाउट यानी कुछ इंट्रोडक्शन. वन मोर पॉइंट, ये जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन होते हैं, कीप इन माइंड दीज आर ऑलवेज 0 and 0, यानी x कोऑर्डिनेट भी 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 है. क्यों? अगर बेटा हम यहाँ कोई भी पॉइंट लेंगे, कीप इन माइंड, अगर हम यहाँ कोई भी पॉइंट लेंगे ऑरिजिन पे, तो फिर अगर हम उसकी डिस्टेंस चेक करेंगे बेटा, वो पॉइंट न यहाँ गया, न यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ, यानी इसने कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया, तो हम क्या लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट 0. फिर अगर y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, वो भी क्या है बेटा 0. वो मान लीजिए जो कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो, यानी वो पॉइंट जो है दैट इज एट रेस्ट. ये रहा बेटा कुछ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन. अब जो टॉपिक मुझे आपके साथ डिस्कस करना है एक्चुअली दैट इज बेटा डिस्टेंस फार्मूला, यानी बेटा द टॉपिक इज डिस्टेंस फार्मूला. हाँ बेटा, यानी अब जो मुझे वन मोर पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना है वो क्या है बेटा, वो है डिस्टेंस फार्मूला. कीप इन माइंड. डिस्टेंस फार्मूला, यस बेटा, ये डिस्टेंस फार्मूला क्या है बेटा, सिंपली अगर आपके पास इफ ए कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट जो है वो है x1 और y1. वन मोर पॉइंट बी, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है x2 y2. इफ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी अगर आपको ए और बी के दरमियान डिस्टेंस डिटरमाइन करनी है, तो हम जिस फार्मूला का यूज करते हैं उसी फार्मूला को हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं. वो फार्मूला क्या है बेटा, वो है ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1 होल स्क्वायर. कीप इन माइंड, यानी मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा बेटा यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. इसी फार्मूला को हम बेटा क्या कहते हैं, इसी फार्मूला को हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला. कीप इन माइंड, यानी मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया इफ यू हैव टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन the two points, let us suppose that we take 2 points A with coordinates